सबको राम राम जी। मेरे बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार। परसों जब मेरे सब्सक्राइबर 1000 हुए तो मेरे पास कुछ लोगों ने जैसे कुछ सवाल पूछे थे, तो मैं उनके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। कि जैसे सबसे पहले पूछा था कि आपने इतना कम समय में मतलब कैसे पूरे किए, ये टारगेट को कैसे पूरा किया। तो इसका तो ये है कि कुछ भी नहीं है ज़्यादा, आपको अपना काम ईमानदारी और काम में बिल्कुल मतलब जैसे क्या ओरिजिनलिटी, जैसे जो भी आप कुछ करते हो वो आपका ऐसे लगे कि हाँ ये काम सही में हो रहा है। ऐसे ना हो कि जैसे हम लोग थोड़ा सा उसको क्या एडिटिंग ज़्यादा करके करते हैं, या आज की भाषा में बोला जाए तो फेक है ना, वो नहीं लगना चाहिए। बस वो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और तो काम आपका जैसे भी काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, और जो भी आप काम करते हो वो आपका काम जैसे कॉपी ना हो, है ना, ना किसी की नकल हो, ना उसका रीयूज हो। और कॉपी और नकल में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, वो तो आप समझते ही हो। तो आपका जो भी मतलब कंटेंट जो होगा, आपका विषय जो होगा ना, वो आपका दिखना चाहिए कि वो आपका अपना है। तो वो चीज़ दिख जाती है आराम से, मतलब हर कोई उसको पहचान लेता है कि हाँ ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। तो वो चीज़ ही बस सबसे बड़ी चीज़ है, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कुछ भी करो। और यूट्यूब खुद आपको जब आपका काम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो यूट्यूब खुद आपके चैनल को ग्रो करता है। वो ये चीज़ नोट करते हैं कि कौन बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग या तो रीयूज करते हैं या नकल करने की कोशिश करते हैं, है ना, कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। कॉपी तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, नकल फिर भी थोड़ी बहुत चलती है ना, और रीयूज तो बाद में रिजेक्ट हो जाता है, मतलब लंबे समय के बाद आपको वो काम नहीं आएगा। तो दो ही मतलब मेन वही है। और मैंने तो कभी इस तरह से सोचा, कुछ सोच विचार करके कभी कुछ नहीं किया। जो डेली रूटीन में थोड़ा बहुत होता है उसी को ही हम मतलब अपलोड करते हैं। और मैं तो कभी भी इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि रूटीन बिल्कुल फिक्स है ना। एक्स्ट्रा टाइम का भी जैसे सवाल था कि कितना टाइम आप देते हो, तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं चैनल के लिए। लेकिन हाँ, जो रूटीन में डेली रूटीन के काम करते हैं या ड्यूटी पे करते हैं या कुछ भी, उसमें से जो थोड़ा बहुत उसको हम कर लेते हैं, जैसे कि उसके चैनल के लिए तैयार, बस वही डालते हैं। कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा टाइम दे के अगर काम करो तो फिर आप एक काम को छोड़ के ही दूसरा काम कर सकते हो, है ना। वो नहीं कर सकते क्योंकि काम अभी और बहुत सारे हैं। इसलिए मैं तो रूटीन में ही थोड़ा बहुत जो समय निकल जाए उसी से ही थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ। और तीसरा था कि मतलब टाइम का और समय का कैसे देते हो। और तीसरा सवाल जो उन्होंने किया मेरे से रिक्वेस्ट का, कि हम जैसे किसी के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। ज़रूरत मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको लगे सामने वाला बंदा कि भाई हाँ मैं उसको बोलूँगा तो वो करेगा ही करेगा, है ना, तब आप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ हर किसी के पास आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप जब आपका एनालिसिस होता है ना चैनल का, तो ज़्यादातर वो लोग आपके चैनल को देखते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं होते। ठीक है, सब्सक्राइबर आपके वो बनते हैं ज़्यादातर जो आपकी जानकारी में बहुत कम होते हैं। जिनको आपका काम पसंद आता है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना कि वो लोग या वो बंदे जो आपको जानते हैं या आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे करते हैं।
मतलब ज़्यादा वो नहीं होते। मैं ये नहीं कहती वो नहीं करते, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें जानते हैं और हमारी रिक्वेस्ट के बेस पे एक रिक्वेस्ट में ही आपका सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसे भी हैं बंदे। लेकिन ज़्यादातर 80% वो होते हैं जो आपके काम को देख के सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वो आपको जानते हो चाहे ना जानते हो, चाहे आपके वो क्लोज हों चाहे दूर हों, पर आपके काम पे ज़रूर नज़र जाती है हर इंसान की। तो उस पर फोकस ज़्यादा करना है, उस पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि काम अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा और अपने आप आ जाएगा, है ना। रिजल्ट अच्छा चाहिए हमें तो हमें काम अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए उस पर भी ज़्यादा आपने ध्यान नहीं देना कि रिक्वेस्ट किसको करनी चाहिए या रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर मेरे से पूछा कि आपके पास फ़ोन कौन सा है। ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब वो है कि मुझे लगता है हर कोई सोचता होगा कि फ़ोन ही सब कुछ करता है। नहीं, फ़ोन चाहे कितना भी महंगा हो चाहे कितना भी सस्ता हो, ठीक है, फ़ोन्स की कोई थोड़ी बहुत क्वालिटी में डिफरेंस आता होगा, लेकिन मेरे पास फ़ोन ज़्यादा महंगे वाला नहीं है। मैं 20,000 की जगह अगर मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े तो मैं वो नहीं करती, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ये मेरी शुरू से ही सोच है कि जब आपका काम अगर 20 से 25,000 रुपये में चलता हो तो आप 1 या 1.5 लाख रुपए खर्च करो तो वो आ जाता है दिखावा, है ना, शो ऑफ। उसकी जगह मैं चाहती हूँ कि वो पैसे अगर मेरे पास एक्स्ट्रा हैं तो मैं किसी की हेल्प करूँ, उन पैसों को मैं कहीं ऐसी जगह यूज़ करूँ जहाँ पे उन पैसों का यूज़ मतलब दिखे और बहुत अच्छे से हो। तो वो चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, इसलिए मेरे पास फ़ोन महंगा नहीं है और मैं अपने फ़ोन पे जो मैं बनाती हूँ उस पे थोड़ा सा टेक्निकली आपको ध्यान देना होता है। वीडियो बनाने के लिए आप टेक्निकली थोड़ा सा ध्यान रखो तो फ़ोन सारे ही अच्छे हैं। एक भी फ़ोन ऐसा नहीं होता जिसमें आप अच्छी वीडियो नहीं बना सकते। बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में नहीं रखनी कि हमारे पास फ़ोन महंगा नहीं है या सस्ता क्यों है, ठीक है। सिर्फ आपको अपने काम पे ध्यान देना है और काम अच्छा होगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। फ़ोन महंगा लेने से आप काम अच्छा नहीं कर सकते। ओके, इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। क्वालिटी पे कभी भी कॉस्ट असर नहीं डाल सकती, ठीक है ना। आप क्वालिटी अपनी लाइफ की बिना कॉस्ट के भी बना सकते हो, लेकिन हाँ, कॉस्ट पे क्वालिटी न असर डाल सकती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है लाइफ की या सामान की तो आपकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी, आप अपने आप महंगे हो जाओगे अपनी लाइफ में। ओके, टाइम का मैंने आपको बता दिया कि टाइम ज़्यादा मैं नहीं दे पाती हूँ और टाइम ज़्यादा मतलब जैसे फुल टाइम अगर जो काम करना इसमें चाहता है तो वो तो बहुत अच्छा कर सकता है, उसके लिए बहुत अच्छे स्कोप हैं, वो बहुत बढ़िया कर सकता है और आप समाज के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी एक छोटी सी सोच अगर वो बहुत अच्छी और मतलब जैसे किसी की काम आने की वाली है तो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकती है। इसलिए आपको अगर आप चाहो तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। आराम से मतलब आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करके भी आगे बढ़ सकते हो। बस आपका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उससे कोई भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती कुछ काम करने के लिए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी सोच से थोड़ा सा बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने काम पे लग जाओ। काम पे लगना, जितना जल्दी आप काम पे लगोगे उतना ही जल्दी आप मतलब अपने लिए नए रास्ते खोज सकते हो। और कोई काम करने की, आपको पता है, कोई काम करने की कोई उम्र लिमिट नहीं होती।
आप कभी भी किसी भी समय कोई भी काम कर सकते हो। ये काम तो ऐसा है कि आप घर में बैठ के बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। कुछ आपके पास अच्छा है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हैं लाइफ के, है ना, कुछ आपके पास अच्छा टैलेंट है या कोई भी आपके अंदर हुनर है बहुत बढ़िया, है ना, तो वो आप शेयर कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को आप बता सकते हो। आपकी 2 लाइन सुन के भी शायद किसी की पता नहीं कितनी बड़ी चेंज आ जाए किसी की लाइफ में। तो वो सब चीज़ें करो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं अपने भगवान के शरण में बैठ के करती हूँ। आप जब भी कोई काम करो, अपने इष्ट देवता को, अपने गॉड को याद करो और उसको समर्पण करके करो कि हमसे कोई भी गलत काम ना होए, हमसे कोई भी ऐसा विचार एक्सप्रेस ना होए जिससे किसी को भी थोड़ी सी भी परेशानी हो। हम कुछ भी बोलें, कुछ भी लिखें या कुछ भी पढ़ें, कुछ भी करें, वो सब ऐसा हो कि सामने वाले को अच्छा लगे और उससे किसी को नुकसान ना हो, कि हर किसी को फ़ायदा हो, चाहे कितना भी हो पर फ़ायदा हो, है ना। इस चीज़ की ताकत हमें दे रखना प्रभु, और हमारे से कोई भी ऐसा काम ना होए जिससे किसी को तकलीफ़ हो। ये प्रेयर करके हम अपना काम शुरू करें और अपना काम ख़त्म करें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम कुछ गलत करें। अगर कुछ कर भी दे, इंसान है, कुछ भी हो सकता है, तो वो संभाल लेगा अपने आप। आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगी और आपको सब एहसास भी हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा उसकी याद में काम शुरू करें और काम करके उसको समर्पण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमेशा हमारे साथ बने रहिए, और आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे भगवान के साथ की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारे व्यूवर्स के साथ की भी ज़रूरत होती है। धन्यवाद जी।